अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर 9 है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि राइट इंड्यूसमेंट क्या होती है। अच्छा, बेसिकली हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई। देखिए, हमें अपना हायर हाई एंड लोअर लो कंफर्म करना होता है। ठीक है, हायर हाई हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में जब मार्केट है और लोअर लो हमारी जब डाउन साइड में मार्केट जा रही होती है, तो हमें कंफर्म करना होता है कि हमारा हायर हाई कौन सा है। तो हायर हाई तब कंफर्म होता है जब मार्केट आपका उस लेफ़्ट साइड की लेग का जो है फर्स्ट पुल बैक को ले लेती है, क्लोज कर देती है, उसको स्वीप कर देती है। तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट अपना हायर हाई कंफर्म करती है। और इसकी फिर ये भी बात है कि अगर आपको हायर हाई कंफर्म नहीं होगा, आपका लोअर लो कंफर्म नहीं होगा, तो आप बाद में अपना राइट ऑर्डर ब्लॉक चूज नहीं कर पाएंगे, आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ट्रेड को मिलाकर ट्रेड को सही तरह से एग्जीक्यूट करती है। तो इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसको लाजम एंड तक देखें। पहले मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। आपकी मार्केट कुछ इस तरह से अप ट्रेंड में चल रही होती है, हायर हाइस बना रही होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब क्या है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ऐसी बात है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद किस चीज़ ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इस लो ने किया, ऐसी बात है। अब ये हायर हाई हमारा कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है कई ऐसे छोटे छोटे पुल बैक लेकर मार्केट ऊपर जा रही होती है, ऐसी बात है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा हायर हाई है वो कंफर्म हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह के पुल बैक आपको बनते हुए नजर आएंगे इस लेग के अंदर। ठीक है ना, ये बड़े टाइम फ्रेम में आपका ये हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो। ठीक है, अब हम पीछे तो हमने हायर हाई लोअर लो फाइंड आउट कर लिया। अब इधर हम कैसे फाइंड आउट करें कि ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। तो वो तब कंफर्म होता है कि जब मार्केट आपकी जो पहला वाला पुल बैक है, ये वाला, सॉरी, ये वाला जो पुल बैक है, ये वाला, इसको मार्केट जब ले लेती है, लेने से मुराद क्या है कि वो स्वीप कर दे, उसके साथ क्लोज हो जाए, उसको टेस्ट कर दे, और उसके बाद उसको रिएक्शन दे के मार्केट नीचे चले जाती है अपने ऑर्डर ब्लॉक से, और उससे मार्केट फिर वापस अपने अप ट्रेंड की डायरेक्शन में। तो इसको कहते हैं इंड्यूसमेंट लेना और हायर हाई कंफर्म करना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो मैं आपको जब डायग्राम में चलूंगा तो और चीज़ आपको कंफर्म हो जाएगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको बता दूँ, ग्राफ में आपको जब जाऊँगा तो अच्छी तरह और समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कई सारे पुल बैक है, तो आप बोलेंगे सर ये वाले पे अगर ले तो ये वाले पे ले तो ये वाले पे ले तो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मार्केट अगर ऊपर जा रही है इस तरह से, तो आपकी जो इंड्यूसमेंट है पहले यहाँ पे थी, जब तक ये नया पुल बैक नहीं बना, यहाँ पे थी। अगर नया पुल बैक बन गया और इस वाले को नहीं लिया मार्केट ने, इस मूव ने वापस आके इस वाले पुल बैक को अगर नहीं लिया, नहीं स्वीप किया, तो आपका हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। फिर आपका जो इंड्यूसमेंट का ये जो पॉइंट था उसकी पावर यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, और जब मार्केट इसको ले लेगी, ठीक है, उसके बाद आपका हायर हाई कंफर्म होगा। अगर नहीं लेती मार्केट और नया एक जो है ऐसे पुल बैक बना देती है, तो आपका फिर जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा, समझ गए। और ये फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक एरिया बन जाएंगे, जहाँ पे आप अपनी डिसीजन लेंगे बाइंग की एंड सेलिंग की। ठीक है, तो मैं चार्ट पे चल के आपको दिखाता हूँ ये चीज़ों को कैसे फाइंड आउट करना है। तो मैं इस वक्त आ गया हूँ USD JPY यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर और जापानीज येन के चार्ट पे। 15 मिनट का हमारा चार्ट है। हमने देखा कि मार्केट 15 मिनट के चार्ट के अंदर बेरिश हुई हुई है। ठीक है, आप देख सकते हो कि मार्केट जो है हायर पॉइंट से लोअर और फिर लोअर से लोअर अपने एक्सटेंड करती जा रही है। तो हम क्या करते हैं, पहले अपना स्ट्रक्चर जो है बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर हम कहाँ से बनाएंगे, अपना जहाँ से मार्केट ने टर्न लिया था। ठीक है, तो टर्न कहाँ से लिया था, यहाँ से मार्केट आपकी हायर हाइस थी, और आपका ये जो था लास्ट हाई था, जिसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया था। तो ये हमारा लास्ट हाई था, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये हमारा लास्ट पॉइंट था जिसको मार्केट जिसके ऊपर नहीं गई। और ये वो लो था, आप ये कह लें ये वाला वो लो था जिसको मार्केट ने नीचे की तरफ तोड़ा, और उसके बाद हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि मार्केट जब अपने किसी लो को ब्रेक कर देती है तो वो करेक्टर चेंज हो जाता है। करेक्टर चेंज का मतलब कि मार्केट का प्राइस अब डायरेक्शन चेंज करेगा। अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है, हमने अपना फाइंड आउट कर लिया मेन पॉइंट। ठीक है, अब क्या है, जब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, याद रखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर बड़े टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोजिंग मस्ट है।
अच्छा, कैंडल क्लोजिंग मस्ट हो गई। अब यहाँ पे कैंडल क्लोज है, ठीक है। उसके बाद मार्केट गई ये लो। अब ये लोअर लो कंफर्म है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा? इस लेग में याद रखें, लेफ्ट साइड आपका जो है, इसके अंदर जो पुल बैक था, वैलिड पुल बैक यहाँ पे था। क्यों वैलिड पुल बैक है आप मुझे बताएं ज़रा। क्योंकि ये जो कैंडल है रेड वाली, इसने पिछली कैंडल का हाई स्वीप कर दिया है। मैंने आपको बताया था वैलिड पुल बैक उसको कहते हैं। अगर मार्केट इस एरिया को अगर ले लेती, मैं आपको दिखा, अगर इस एरिया के ऊपर आकर यहाँ से मार्केट आकर इस एरिया को ले लेती और फिर वापस जाती, तो हम इसको कहते हैं कि ये वैलिड पुल बैक है, ठीक है। लेकिन क्या किया मार्केट ने, वो नहीं लिया और मार्केट ने क्या किया, अपना लो बना। अब कई लोग इसको बना देंगे, ऐसा नहीं है। लेफ्ट साइड ये लोअर लो है ना, ये जो कैंडल है इससे पीछे साइड पे जो पुल बैक होगा उसको देखना। अब ये लोग इसको भी, कुछ लोग इसको बोलेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये वैलिड पुल बैक नहीं है आपका। क्यों? ये आपकी रेड कैंडल का हाई है और लो है, इसका हाई एंड लो दोनों प्रोटेक्टेड है और ये कोई वैलिड पुल बैक नहीं है। ये स्मार्ट मनी ट्रैप भी होता है, ठीक है, एसएमटी भी इसको बोलते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है। क्या हुआ, मार्केट ने ये लो था, अब ऊपर ये वाला नहीं लिया और एक ये नया लो बना दिया। पहले ये लो था, अब फिर ये लो हो गया और मार्केट एक नया लोअर लो बना दिया। अब ये लोअर लो कंफर्म कब होगा? जब मार्केट इस इंड्यूसमेंट को ले लेगी इस एरिया को, क्यों हमारा लोअर लो अब नीचे की तरफ आ गया है। अब क्या है, यहाँ पे आ गया, मार्केट को ये इंड्यूसमेंट लेनी है, कैसे भी करके ये इंड्यूसमेंट मार्केट को लेनी है। ओके, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट भी नहीं ली, पुल बैक दिया लेकिन इंड्यूसमेंट नहीं ली, ठीक है। और क्या किया, एक नया पुल बैक बना दिया, एक नया लोअर लो कंफर्म कर दिया। यहाँ पे लो, सॉरी कंफर्म नहीं हुआ, नया लोअर लो बना दिया। अब ये लोअर लो कंफर्म करने के लिए क्या था, मार्केट को ये वाला पुल बैक चाहिए था, यहाँ से इंड्यूसमेंट लेनी थी मार्केट ने। ये भी नहीं है वैलिड, क्योंकि ये भी वैलिड नहीं है आपका, ये वैलिड पुल बैक था, ठीक है। यहाँ से मार्केट को लेना था, इसको कंफर्म करने के लिए, सॉरी ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, ध्यान से देखें। ये लोअर लो कंफर्म करने के लिए मार्केट को ये वाला इंड्यूसमेंट लेना था, हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये पुल बैक ऊपर की तरफ गया, इस इंड्यूसमेंट तक नहीं पहुंचा, तो वापस मार्केट ने ये लो ब्रेक करके नीचे की तरफ एक नया लो क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब क्या है, हमारा नया इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने पुराना लो को, पुराना जो ये लो था, ये वाला लो था, इसको ब्रेक करके नीचे चले गई है मार्केट। ये लो कंसीडर नहीं करेगा, ये लो और इसके बीच में ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा ध्यान से देखें, सही है, ध्यान से समझें। फिर क्या हुआ, मार्केट ने नीचे चली गई, लेने के बाद हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे लिया, यहाँ पे। इस कैंडल ने हमारी जो है इंड्यूसमेंट ली। अब फर्क नहीं पड़ता कैंडल क्लोज हो, स्वीप कर दे, वो कर दे, ठीक है। करने के बाद क्या, मार्केट ने आप देखा कि यहाँ पे लोगों ने कुछ सेलिंग के लिए लगाए होंगे ऑर्डर, और यहाँ पे मार्केट गई और ऊपर की तरफ चले गई, ठीक है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा क्या हुआ, ये जो लोअर लो था ये कंफर्म हो गया, ठीक है। हम इसको ऐसे ड्रा कर देते हैं। अब मार्केट जब भी इसको ब्रेक करेगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं, आप देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, सॉरी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, सही है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, इस जगह पे बन रहा है, कुछ भी आप कह लो, सही है। अब देखो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। मार्केट क्या की है, कोई भी अपना ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लिया है, वो हम सेलिंग करनी, वो करनी, वो बात की चीज़, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लिया और मार्केट नीचे गई और इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दी, कैंडल क्लोज कर दी, क्लोज कर दी है ना भाई। मैंने क्या कहा था कि जब मार्केट कैंडल क्लोज कर दे तो वो क्या होता है आपका, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड, ऐसी है, ये आपका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ये लोअर लो कंफर्म है, तो हम, अगर कंफर्म है तो हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें तब कंफर्म, हमें ऐसे पता चलेगा कि इस लेग में लेफ्ट साइड पे हमने पुल बैक देखना है, तो हमारा पुल बैक वैलिड ये वाला है। तो मार्केट जब तक इस पुल बैक को नहीं ले लेती, इस इंड्यूसमेंट को नहीं ले लेती, तो हमारा पुल बैक, हमारा ये लोअर लो कंफर्म नहीं होगा। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब क्या है, कई लोगों के लिए, अगर जो स्मार्ट मनी के ट्रेडिंग, वो जो प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग यहाँ पे ये चीज़ बना के बैठे होंगे, बना के बैठे होंगे कि या नहीं बैठे होंगे, आप मुझे बताओ, बैठे कि नहीं बैठे, सही है कि नीचे जाएगी मार्केट, ऊपर जाएगी, ठीक है।
हमारे नज़र में जो एसएमसी करते हैं उनकी नज़र में ये एरिया लिक्विडिटी एरिया होता है। समझ गए? ये मैं आपको एक एडवांस चीज़ बता रहा हूँ। ये लिक्विडिटी एरिया होता है, ठीक है। दोनों साइड लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है बायर एंड सेलर की, और मार्केट पे दोनों तरफ पुश करती है और आपके एसर लेके निकल जाती है। अच्छा, मार्केट जब तक इस एरिया को स्वीप क्लोज कुछ नहीं कर देती तब तक हमारा लोअर लो कंफर्म नहीं होता। फर्ज करो अगर मार्केट इसको, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अगर फर्ज करो मार्केट ये वाली जो कैंडल थी ऐसे जाके क्लोज भी ना होती, खाली विक दे देती, हमारा ये लोअर लो कंफर्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते, फिर हम जाकर अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करते कि ये वो लेग था जिसने इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को डाउन किया था, ठीक है। किस चीज़ ने किया था, अब कुछ लोग इसको समझ लेंगे कि इस वाले लेग ने इसको ब्रेक किया, नहीं। जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, वो ये वाला हाईएस्ट पॉइंट था पिछले हाईएस्ट से, तो ये वाला हाईएस्ट पॉइंट था जिसने ब्रेक किया था, ठीक है। अब मार्केट क्या है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करती चेंज ऑफ करैक्टर नहीं होगा, और जब अगर इस एरिया को अगर ब्रेक कर देती तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता, अगर ये चीज़ हो जाती, ठीक है। जब हमारा लिक्विडिटी कंफर्म हो जाता है उसके बाद हम अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जो अपने पॉसिबल सिनारियोस होते हैं बाइंग के, वो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और उस हिसाब से हम अपना लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, या फिर हम जब प्राइस उस जगह पे टैप करती है शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाकर हम उसकी कंफर्मेशन करते हैं। चलें, अब यहाँ पे तो हमने ये सारी चीज़ें समझ ली, ठीक है। हम किसी और उसमें जाके देखते हैं कि जो है वो किस तरह का दिखता है, क्या कोई और चार्ट, मतलब अब यहाँ पे मैं यूरो यूएसडी के चार्ट पे चलता हूँ और देखता हूँ। लो जी, हम यूरो यूएसडी के चार्ट पे आ गए और इस वक्त लाइव मार्केट चल रही है, 15 मिनट का वो खुला हुआ है। तो सबसे पहले हम मार्केट का जो है वो देखते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हम अगर देखें मार्केट ओवरऑल, मार्केट नीचे को गिर रही है, ठीक है ना, नीचे की तरफ गिर रही है, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। तो हमारा, हाँ सॉरी, ये देखें ना, पिक्चर तो अब क्लियर हुई है, ये हायर हाई है, ये आपका वो है हायर हाई है। कैसे कंफर्म हुआ वो भी बता दूंगा। और कहाँ पे था, हाँ ये आपका लोअर लो है, क्यों कंफर्म हुआ ये भी बता दूंगा, ठीक है। ये इसलिए कंफर्म हुआ, एक रैंडम आपको बता रहा हूँ, इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, ठीक है। तो इस मूव ने इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था और ये हाई बनाया था, ठीक है। अब ये हाई क्यों है, अब ये समझते हैं। तो हाई फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, आप बताएं, मैंने क्या बोला था आपको, इंड्यूसमेंट फाइंड करनी होती है, ऐसी बात है। तो इंड्यूसमेंट हमने कहाँ पे ढूंढनी है, बताएं ज़रा, आवाज़ नहीं आ रही, ये एरिया में, इस लेग में, समझ गए। तो हमने कैसे ढूंढनी है, अब इस लेग में, ये वाली लेग में, इस तरफ नहीं ढूंढनी, जो पॉइंट उल्टा चल रहा है उसको नहीं, इस तरफ। तो शुरू से शुरू करते हैं। मार्केट जा रही थी, उसने ब्रेक किया, ये हायर हाई कंफर्म कर दिया, ठीक है, नहीं हुआ कंफर्म, कुछ ने बोला जी सर हो गया। यहाँ पे कंफर्म कब होगा, जब हमारी इंड्यूसमेंट हो जाएगी, ठीक है। इंड्यूसमेंट कब होगी, जब ये ले लेती। अब ये पुल बैक वैलिड क्यों है, क्योंकि इसने जो पिछली कैंडल है छोटी वाली, उसका जो लो है वो स्वीप कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से मार्केट, सॉरी जो है ना, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। तो यहाँ पे ये पुल बैक कुछ इस तरह से हुआ, ऐसे करके, ठीक है। तो ये वैलिड पुल बैक था, अगर मार्केट यहाँ से आकर इसको ले लेती, हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता। तो हमारी इंड्यूसमेंट थी, सॉरी हमारी इंड्यूसमेंट थी यहाँ पे, सही है। फिर क्या हुआ, मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया, मार्केट वापस ऊपर की ओर एक नया हाई यहाँ पे जड़ दिया, नया हाई बना दिया, ठीक है। अब ये हायर हाई कंफर्म करने के लिए हमारी इंड्यूसमेंट बोलो कहाँ पे होनी थी, यहाँ से अगर मार्केट नीचे को आती और इंड्यूसमेंट लेती तो हम इसको वैलिड कहते हैं। तो हमारी इंड्यूसमेंट थी यहाँ पे, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया, मार्केट ने एक पुल बैक लिया और वापस ये पुराने हाई को तोड़ दिया, ठीक है, इंटरनल जो हाई था उसको तोड़ दिया।
तोड़ने के बाद हमारी इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो गई। अब क्या था कि मार्केट को ये हायर हाई कंफर्म करने के लिए ये इंड्यूसमेंट लेनी थी जो मार्केट ने नहीं ली और नया हाई तोड़कर ऊपर की तरफ अपना हाई शिफ्ट कर दिया। अगर इक्वल हाई बन जाए तो आपका जो हाई है वो शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो मार्केट को क्या था कि ये हायर हाई कंफर्म करने के लिए आपको ये लेना था, ये इंड्यूसमेंट लेनी थी, ठीक है। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया और मार्केट ने एक नया हायर हाई जड़ दिया और फिर आपकी जो इंड्यूसमेंट थी वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई कि नहीं हो गई? एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे हो गई नहीं, यहाँ पे इसने क्या क्लोज किया, मैं थोड़ा सा जूम आउट करने दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। नहीं, देखो ये एक अच्छा वाला ट्रैप आपको दिख रहा है ना, ये अब ये जो कैंडल है, मैंने आपको क्या कहा था कि कैंडल का नीचे वाला जो है वो स्वीप करना है, तो ये भी इसने कुछ भी स्वीप नहीं किया और हल्का के ये लाल वाली कैंडल भी बड़ी बन गई है, इसका बॉटम भी स्वीप नहीं किया किसी कैंडल ने, तो ये एक वैलिड पुल बैक नहीं है मेरे हिसाब से। ये भी इक्वल हाइज थे, ये भी, हाँ ठीक है, नहीं है। यहाँ पे आपका वो बन गया क्या, लिक्विडिटी आ गई। अब ये जब ले लिया मार्केट ने, लेने के बाद आपका हायर हाई कंफर्म हो गया। अब मार्केट कहाँ को जब आपकी इंड्यूसमेंट ले लेती है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद फिर मार्केट आपकी क्या करती है, मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक्स एरियाज पे जाती है। यहाँ पे आप देखो इस ऑर्डर ब्लॉक पे आपको रिएक्शन मिला, फेल, फिर यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इस पे मार्केट ने क्या किया वो देखते हैं। मार्केट ने करेक्टर चेंज के नहीं, मार्केट अब अपने ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में आ रही है। अब यहाँ पे क्या है, आई थिंक मैंने इस पर वो की हुई थी मार्किंग के ये क्या है क्या नहीं, छोटे टाइम फ्रेम में। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आ रही है, उससे आने से पहले मार्केट यहाँ पे काफ़ी इंड्यूसमेंट ले रही है, काफ़ी लिक्विडिटी एरिया बना रही है, इक्वल्स लोस इक्वल हाइज बना रही है और उसके बाद फिर अपने एक्सट्रीम एरिया पे आकर मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाएगी। अगर मार्केट इस लाइन को तोड़ के नीचे क्लोज दे देती है तो मार्केट का करेक्टर चेंज हो जाएगा। तो आपने क्या समझा इंड्यूसमेंट के बारे में? इंड्यूसमेंट कब हमने कंफर्म करनी होती है, क्यों करनी होती है? हायर हाई या लोअर लो कंफर्म करने के लिए। तो चल के कुछ लोअर लो का भी देख लें। आप बोले ना कि सर लोअर लो के बारे में नहीं आप बता रहे, मुझे मार्केट गिरती हुई अच्छी नहीं लगती इसलिए। तो यहाँ पे मार्केट इसी चार्ट पे आप देख रहे हो कि बेरिश है, ऐसी बात है। तो हमने क्या करना था, लोअर लो कंफर्म करना था, ऐसी बात है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, लेट्स से ये हमारा लोअर हाई था, सही है, एक हायर हाई होता है कि ये लोअर हाई था, ठीक है। और फिर क्या हुआ, पहले हमारा जो लो था, लोअर लो था, वो ये था, सबसे छोटा पॉइंट यही था ना। मार्केट ने किया इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, हमें ये लोअर लो कंफर्म करने के लिए, ये वाला लोअर लो कंफर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए बताएं? एक इंड्यूसमेंट चाहिए। तो इंड्यूसमेंट हम देखते हैं पुल बैक्स में। पुल बैक्स का आपको पता लगा क्यों इंपॉर्टेंट है? तो वैलिड पुल बैक क्या होता है कि मार्केट आपकी आई और जो पिछली कैंडल है उसका हाई स्वीप कर दे। तो यहाँ पे हाई स्वीप क्या, ये वैलिड पुल बैक था और यहाँ से आपका इंड्यूसमेंट होगी। यहाँ भी ये भी वैलिड पुल बैक था, ये भी पुल बैक था, वैलिड ऑलमोस्ट नहीं, ये नहीं था, ठीक है, ये था। यहाँ से मार्केट ने ली इंड्यूसमेंट, आपका लोअर लो कंफर्म कर दिया। लोअर लो कंफर्म होने के बाद अब यहाँ पे देखो फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक सीखने को चीज़ आपको मिली। आपका जो ये कोई भी आपका वो नहीं है, क्या नहीं है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड पे नहीं है। क्यों? ये सारी कैंडल्स क्लोज नहीं हुई, कैंडल्स क्लोज होती है इनके बाद जाकर, ठीक है ना। तो ये आपका वो नहीं हुआ। जब भी आप देखोगे कि मार्केट, मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, जब भी मार्केट पिछली कैंडल को स्वीप करती है तो उसके बाद एक अच्छा आपको पुल बैक देखने को मिलता है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली, लेकर वापस आई, स्वीप किया और ऊपर चले गए। तो हमारा लोअर लो फिर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से भाई यहाँ पे, ये लोअर लो शिफ्ट हो गया। अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, अब देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन हुआ, ठीक है, हो गया। होने के बाद किस पॉइंट ने किया था, इस पॉइंट ने
हमारा जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, तो ये हमारा लोअर हाई कन्फर्म हो गया, सॉरी ये हमारा लोअर हाई कन्फर्म हो गया, और यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वैलिड पुल बैक क्या था आपका, ये वैलिड पुल बैक नहीं है, यहाँ पे ये था पुल बैक, तो ये लो कंफर्म करने के लिए इसको लेना था, मार्केट ने वो नहीं लिया, एक नया लो बना के मार्केट नीचे चली गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी इंड्यूसमेंट इस एरिया में आ गई, मार्केट ने नया लो बना दिया। अब मार्केट को चाहिए था कि वो कौन सा पुल बैक लेती, आपका ये वाला पुल बैक लेती। ठीक है, क्यों, इसने पिछली कैंडल का हाई स्वीप किया, तो ये अगर ले लेती तो आपका लोअर लो कंफर्म हो जाना था, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया, मार्केट ने एक और नया लो बना दिया। लो बनाने के बाद क्या हुआ था, आपकी इंड्यूसमेंट इस एरिया में आ गई, जो मार्केट ने यहाँ पे आकर ले ली। ठीक है, मार्केट ने जैसे इंड्यूसमेंट ले ली, लेने के बाद मार्केट आपके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में, ऑर्डर फ्लॉक के एरिया में गई, और जाने के बाद आपको रिएक्शन दिया। ठीक है, रिएक्शन देने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज कर दिया आपके इस हाई को ब्रेक कर कर, जो अभी हम सिनारियोस देख रहे हैं उसमें। ठीक है ना, तो आप याद रखें हर बार मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर में आपके एसएल भी ले सकती है, तो हमने ग्रीडी नहीं होना, 20 पिप लेने हैं और निकल जाना। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनों को इंड्यूस किया, और उसके बाद मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर किया कि नहीं किया, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, करने के बाद यहाँ पे जाके ब्रेक लगाई। ठीक है, अब ये हमारा वैलिड है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा, वो जब हमारा जो लेफ्ट साइड पे पुल बैक है उसको मार्केट ले लेगी, जो कि यहाँ से ले लिया इसने, यहाँ पे ले लिया इसने, और ये हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट ले ली। ठीक है, लेने के बाद ये हमारा हायर कंफर्म हो गया। अब क्या हुआ फिर, अब देखो यहाँ पे इसने स्वीप कर दिया कि नहीं कर दिया। स्वीप करने के बाद हम क्या कहते हैं, मैंने आपको क्या कहा था कि हम अपना जो हायर है वो आगे शिफ्ट कर लेते हैं अगर स्वीप कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे अब देखते हो कि अगली कैंडल ने क्लोजिंग दी और ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो एक और चीज़ याद रखें, जब हमारा ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो हमारी इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट हो जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, होने के बाद हमारी इंड्यूसमेंट कहाँ पर है, ये इंड्यूसमेंट है जो मार्केट ने अभी तक नहीं ली। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को मैं आपको जो है, जब ये सारा कुछ एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको आगे आकर बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स जो हैं मैं बीच में छोड़ जाता हूँ, ठीक है, या कुछ ज़्यादा बोल जाता हूँ तो इग्नोर करें, कोई नहीं। जो चीज़ आपको मैंने इस वीडियो में समझानी थी इंड्यूसमेंट के बारे में वो आपने, उम्मीद है कि समझ ली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।